Assalamu alaikum students. I hope all of you will be fine. तो स्टूडेंट्स टुडे वी आर सॉल्विंग बेटा क्वेश्चन नंबर 9 है और ये लास्ट दो ही क्वेश्चन इस तरह एक्सरसाइज कराएगी। एक्सरसाइज बेटा 7.2 है, 7 चैप्टर्स, ठीक है, फर्स्ट मैथ से। हाँ तो स्टूडेंट्स ये तो ज़रा इम्पॉर्टेंट थे, सारे क्वेश्चन किए हैं इसमें मैंने जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे, और ये लास्ट दो भी हैं, ठीक है। तो अब इसमें है बेटा देखिए हुआ क्वेश्चन नंबर 9 के दो पार्ट्स हैं। डज द एक्सपेंशन ऑफ 3a/2 माइनस 3a³ होल पावर 9, ठीक है, पावर 9 है और ये a है, याद रहे क्योंकि बुक में भी है क्वेश्चन कि ऐसा ना हो कि आप उसको कंसिडर करें कि ये a है लिखा हुआ, 9 नहीं लिखा हुआ नीचे, ये पावर 9 है। कंटेंट नंबर 1 पर है इंडिपेंडेंट ऑफ a और नंबर 2 पर इन्वॉल्विंग a की पावर 10। तो ले स्टूडेंट अब इसको बेटा सॉल्व कर लेते हैं, बाकी चीज बातें वहीं पर ही होंगी कि जब कंडीशन होगी यहाँ पर आप पहुँच जाएंगे। हाँ बेटा हेयर वही डाटा बना लेंगे बेटा। ए जो पहली टर्म होती है, बी सेकंड टर्म होती है और एन 9 है। आर इसके अंदर हमें अभी फाइंड आउट करना होगा, तो फिर हम उस चीज़ को डिसाइड कर सकते हैं करेंगे कि इंडिपेंडेंट टर्म क्या होगी। द जनरल टर्म इज, हाँ बेटा, TR+1 इक्वल टू NR और a की पावर n-r और b की पावर r, ठीक है, माइनस है तो b के साथ ही जाएगा और n से पूरा 9 और r तो बेटा r ही है, तो ये r+1, तो a की पावर 9 a से मुराद ये हो गया बेटा 3a/2 होल पावर 9 माइनस r, क्या, और इंटू -1/3³ होल पावर r। ले बेटा ये इसमें वैल्यू मैंने पुट कर दी अकॉर्डिंग टू फार्मूला। अब ये चीज़ सेम होगी, तो पीछे भी हम करते आ रहे हैं। अब ये 3/2 की पावर अलग कर देता हूँ, 9/r, क्योंकि मुझे a की पावर को सिंप्लीफाई करना है, और ये बेटा हो गया -1/3 की पावर r और a की पावर नीचे ही हो जाएगी, a की पावर 3r, ठीक है ना, अलग अलग कर दी। 3/2 कांस्टेंट को अलग कर दिया क्योंकि a को अलग करना, तो ये a की पावर इससे a से आके माइनस हो जाएगी, 9/9r, सॉरी नॉट अपान 3/2 9r और डॉट a की पावर 9 माइनस r और -3r, ये पावर इससे आके बेटा माइनस हो जाएगी, तो -1/3 की पावर r वो हम अलग से कर देंगे साइड पे। क्यों, क्या मसला ये है कि पहले हम r फाइंड आउट करेंगे तो फिर ये कहानी फाइनल होगी 9r। अब 3/2 a की पावर बेटा 9 माइनस r, ओ सॉरी इसकी पावर, और यहाँ a की पावर हो गई 9 माइनस 4r और ये -1/3 की पावर r। अब लिखेंगे TR+1 फर्स्ट पार्ट में, ठीक है, या फर्स्ट पार्ट यहाँ पर आके कर देते हैं। हाँ बेटा, फॉर द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ a, हाँ बेटा ये पावर जो इंडिपेंडेंट ऑफ x होती है, ये इंडिपेंडेंट पावर a हो गया यहाँ पर, क्योंकि a वेरिएबल है, उसके लिए हम a की पावर को इक्वल टू 0 रखेंगे, तो 9 माइनस 4 इक्वल टू 0, तो 9 इक्वल टू 4r और r इक्वल टू 9/4। अब ये फ्रैक्शन में है, तो एज वैल्यू ऑफ r इज इन फ्रैक्शन, तो ये बेटा फ्रैक्शन में नहीं हो सकती जो नंबर ऑफ टर्न है, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न में r+1 है बेटा 1 + 9/4 करूँगा, 4 1 4, 4 + 9/4 तो 13/4, तो t जो होगा वो हमारे पास TR+1 वो भी इतना बनेगा। तो नंबर ऑफ टर्म जो है वो दैट इज नॉट इन फ्रैक्शन, एज द टर्म कैन नॉट बी इन फ्रैक्शन, सो ठीक है, द इंडिपेंडेंट टर्म ऑफ ए डज नॉट एग्जिस्ट इन द गिवन एक्सपेंशन। बस ये लिख दें तो काफ़ी है, और भी बहुत कुछ उसमें लिख सकते हैं। एज द नंबर ऑफ टर्म is in
फ्रैक्शन, ठीक है, देयरफॉर द इंडिपेंडेंट टर्म ऑफ ए डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, डजंट एग्जिस्ट इन द गिवन एक्सपेंशन, ठीक है। बात एक ही है, या फिर लिखूं कि एज इट इज नॉट इन अ होल नंबर, ये होल नंबर में होनी चाहिए एक्चुअल, ठीक है। तो क्या होगा, एज द वैल्यू ऑफ आर इज नॉट इन होल नंबर सो द इंडिपेंडेंट टर्म ऑफ डज नॉट एग्जिस्ट, या कैन नॉट बी फाइंड आउट, या मैंने लिखा डज नॉट एग्जिस्ट इन द गिवन एक्सपेंशन। तो इस तरह से भी इसको चला सकते हैं, तो सेम टू सेम होगा। तो ये था बेटा इसका फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट के लिए भी इसी से ही कंटिन्यू करना है, क्योंकि इसी का ही सेकंड पार्ट है, फॉर द टर्म इन्वॉल्विंग ए की पावर 10। तो वहाँ पर चलता हूँ, तो ये आपने नोट कर लेना है, यहाँ पर ये कंप्लीट हो चुका है इसका फर्स्ट पार्ट। अब बेटा ये सेकंड पार्ट पे चलते हैं। हाँ, बिल्लू से करते हैं नंबर 2 पर। फॉर द टर्म इन्वॉल्विंग ए की पावर 10, तो बेटा वो जो सिंप्लीफाइड वैल्यू है 9 - 4r = 10, तो 9 - 10 = 4r, ठीक है ना। 4r को उधर ले गया प्लस, 10 को उधर ले आया माइनस, तो -1/1 = 4r, और r हो जाएगा बेटा -1/4, और 3r + 1, तो 1 प्लस -1/4, तो 1 - 1/4, तो 3/4 हो जाएगा एलसीएम लेने के बाद। इसका भी वही सूरत हाल लिखनी है, एज द टर्म कैन नॉट बी इन फ्रैक्शन, एज द टर्म ऑफ एन एक्सपेंशन, ठीक है ना, कैन नॉट बी अ फ्रैक्शन, ठीक है, या इट इज द नॉट होल नंबर भी लिख सकते हैं। सो द गिवन एक्सपेंशन ठीक है डज नॉट हैज द टर्म इन्वॉल्विंग ए की पावर 10, ठीक है। तो ये इतनी सी बात है। तो या फिर लिखे एज द गिवन एज द वैल्यू ऑफ टर्म शुड बी इन होल नंबर वेयर एज द गिवन टर्म इज इन फ्रैक्शन, देयरफॉर, ठीक है, द टर्म इन्वॉल्विंग ए की पावर 10 कैन नॉट बी एग्जिस्ट। इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। थोड़ी बहुत इंग्लिश आगे पीछे हो सकती है, लेकिन मतलब उसका यही होगा कि ये होल नंबर में होनी चाहिए, 3, 4, 5, 6, 9, 10 वैल्यू ऑफ आर, तो फिर ये एग्जिस्ट कर सकती है, अदरवाइज नहीं कर सकती। तो ये दोनों में बेटा ये भी डज नॉट डिपेंड, इंडिपेंडेंट टर्म भी नहीं निकल सकती, और टर्म इन्वॉल्विंग ए की पावर 10 भी नहीं निकल सकती। तो और उसका तरीक़ाकार यही होगा, ए की पार्ट देगा, उसमें ए दे या बी दे, ठीक है, किसी भी एग्जाम में। तो ए की जगह एक्स हो सकता है, एक्स की टर्म हो जाएगी द टर्म इन्वॉल्विंग ए की पावर एक्स की पावर 10। तो इतना सा हो सकता है। ले बेटा ये क्वेश्चन नंबर 9 था। अब मैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलता हूँ, इसको रब करते हैं। जी स्टूडेंट्स, नाउ ये बेटा क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर बेटा उसने इतना सा दे रखा है, द कोएफिशिएंट्स ऑफ द 5th, 6th एंड 7th टर्म ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ द गिवन एक्सपेंशन 1 + x की पावर n आर एन ए पी, फाइंड n। तो ए पी अरिथमेटिक चैप्टर 4 आप पढ़ चुके हैं, तो उसके अंदर बेटा ए पी के अंदर ही है उसकी कौन सा कोएफिशिएंट, 5th, 6th और 7th टर्म के। तो ये टर्म थोड़ी सी मैं समझा लूँ कि कोएफिशिएंट कैसे आते हैं। तो इसकी बेटा वो लिखेंगे द जनरल फॉर्म ऑफ द बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम बेटा a + b की पावर n, तो a की पावर n प्लस a की पावर n - 1 और b की पावर 1, अच्छा, प्लस n - 1/2 फैक्टोरियल और a की पावर n - 2 b² प्लस 100, इस तरह चलता जाएगा।
तो इसको यूं भी लिख सकते हैं n0 और a की पावर n प्लस n1 सॉरी c से भी लिख सकते हैं ये। अब बेटा a की पावर n-1 b1 प्लस n2 और a की पावर n-2 b स्क्वायर सो ऑन। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास इसके बेटा कोफिशिएंट्स है, ये वाले कोफिशिएंट फर्स्ट टर्म का, ये सेकंड का और ये थर्ड का। तो बताने का मकसद ये है कि ये बेटा फिफ्थ टर्म के लिए, सेकंड टर्म के लिए n और 1 है और थर्ड के लिए n और 2 है। तो फिफ्थ का कोफिशिएंट जो होगा वो क्या हो जाएगा n और 4, क्योंकि एक कम होके उसका आ रहा है। द कोफिशिएंट, ये सोल्यूशन शुरू हो गया, यहाँ से भी उसको लगा हवाला देना होगा, दे दो ज़्यादा बेहतर है। बहरहाल ये समझाने के लिए है, ये नाम भी लिखे तो मसला नहीं है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए थे ये आ कैसे रही हैं। कोफिशिएंट्स ऑफ, हाँ बेटा, फिफ्थ टर्म इक्वल टू n4 और कोफिशिएंट ऑफ द सिक्स्थ टर्म n5 और कोफिशिएंट ऑफ द सेवंथ टर्म n6। ठीक है, एक कम करके के सेकंड के लिए n1 आ रहा है, n और 1 ये n2, तो इस तरह एक कम है, थर्ड के लिए n2 है, तो फिफ्थ के लिए n4 n5 n6। अच्छा एज, हाँ बेटा, ये n4 कॉमा n5 ये गिवन है, n6 आर एन ए पी ये ए पी में है, तो देयरफॉर तो ये बेटा d1 कॉमन डिफरेंस 1 इक्वल टू कॉमन डिफरेंस ऑफ 2। कॉमन डिफरेंस आप जानते हैं d, तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, b माइनस a, तो ये b ये a, तो ये हो गया बेटा n5 और माइनस n4 इक्वल टू इसका n6 माइनस n5, ये d2 हो गया। अब n5 एक साइड पे कर दूं, अब यहीं से मुझे n निकालना है, तो प्लस वो बेटा इधर आके 2 हो जाएगा, बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि थोड़ी सी टाइम भी ज़्यादा बच जाएगा हमारा, टाइम और जगह भी बच जाएगी। ठीक है, n5 इधर भी है इधर भी है, वो माइनस का इधर आके प्लस हो गया, n6 और n4 ये एक तरफ कर देता हूँ, यहाँ आके ये प्लस हो जाएगा n4। ले बेटा अब इसको हल करते हैं, ये तो यू नो सेम लाइक कि n5 है या n4 हो तो ये nc5 है, तो इसको n फैक्टोरियल अपान n माइनस 5 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल यूँ खोले जाएंगे। सही है, जो भी नीचे होगा उसी के साथ। हाँ, अब यहाँ पर अगर n फैक्टोरियल है तो n फैक्टोरियल है तो उसको खोलेंगे बेटा n माइनस 1 n माइनस 2, ठीक है, सो ऑन। लेकिन आप n माइनस 2 फैक्टोरियल पे रोक सकते हैं, n माइनस 1 फैक्टोरियल पे रोक सकते हैं इसको। ठीक है, जिस तरह 5 फैक्टोरियल तो 5 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 3 2 1 तक जाता है, तो ये n फैक्टोरियल हो तो वो इस तरह से नीचे चला जाएगा। तो देयरफॉर अब यहाँ पर ये चीज़ तो आप समझ चुके हैं, मैं इसको यहाँ से शुरू कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें, तो ये चीज़ में रब कर दी है। देयरफॉर बेटा ये उसका सोल्यूशन चल रहा है। हाँ भाई रोक देना जी स्टूडेंट। तो आपके बेटा इसको मैं चलाता हूँ, तो n फैक्टोरियल 2 है साथ, तो 2 बाहर रख लेते हैं और यहाँ बेटा n फैक्टोरियल और n माइनस 5 फैक्टोरियल और ये 5 फैक्टोरियल यहाँ लिख लें या उधर लिख लें, एक ही बात है। ठीक है ना, ये 2 क्योंकि इसके साथ ये वाला 2 है और इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा बेटा n फैक्टोरियल अपान और 6 फैक्टोरियल और n माइनस 6 फैक्टोरियल, n माइनस 6 और फैक्टोरियल प्लस n फैक्टोरियल अपान n माइनस या 4 फैक्टोरियल और n माइनस 4 फैक्टोरियल। तो ये सूरत हाल है। अच्छा, अब यहीं पे बेटा n जो है वो सिंप्लीफाई हो सकता है क्योंकि n फैक्टोरियल कॉमन ले लें, तो कॉमन ले लेने n फैक्टोरियल के अलावा कुछ और भी इसमें से सिंप्लीफाई कर लेते हैं। पहले 2n फैक्टोरियल अपान ये बेटा 5 है, तो 5 के बाद 5 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, ठीक है, 5 डॉट 4 फैक्टोरियल तक ले जाते हैं n माइनस 5 और आगे n माइनस 6 फैक्टोरियल तक भी इसको ले जा सकते हैं। इसका n फैक्टोरियल अपान
6 फैक्टोरियल 5 6 5 4, तो n-6 फैक्टोरियल। ठीक है, इसको नहीं एक्सपेंड किया, इसको 6 को 6 5 4 फैक्टोरियल तक खोला है, और प्लस n फैक्टोरियल अपान 4 फैक्टोरियल, और बेटा अंदर आ जाएगा n-4 n-5 और n-6। ठीक है, नीचे 4 वाले के साथ n-4 n-5 कम होता जा रहा है ना, n-6 फैक्टोरियल पे मैंने रोक दिया। अब दोनों तरफ से मैं कॉमन ले लेता हूँ, n फैक्टोरियल अपान 4 फैक्टोरियल, और अंदर आ जाएगा 5 और n-5 इक्वल टू, यहाँ पर बेटा हो जाएगा n फैक्टोरियल और अपान 4 फैक्टोरियल, ये कॉमन पकड़ा तो यहाँ रह जाएगा 1 अपान 5 6 30 प्लस n बाहर गया, 4 फैक्टोरियल बाहर गया, n अपान n-4 और n-5 ये अंदर रह गया। ठीक है, ये नीचे वाले क्या बाकी हिस्सा ये नीचे लिखा हुआ है, ये फैक्टोरियल है, तो 6 फैक्टोरियल मैंने कॉमन लिया हुआ है, और ये n-6 फैक्टोरियल है। ठीक है, वो बेटा कॉमन ले लिया इन दोनों से, इन दोनों से कॉमन लेने के बाद ये भी बाहर गया, ये भी फैक्टोरियल भी 4 फैक्टोरियल भी, तो इसका इधर ही है। अब ये इससे सिंप्लीफाई हो जाएगा, 2 रहेगा, सॉरी वो वाला 2 यहाँ मिसिंग हो रहा था, तो ये 4 फैक्टोरियल से गया, नीचे से नीचे सिंप्लीफाई हो सकता है, कॉमन लिया हुआ है, और ये n-5 और n-6 फैक्टोरियल यहाँ लिखना भूल गए, तो उसको फिर लिख लेता हूँ, 5 और n-6 फैक्टोरियल ये लिखना था, ये 6 फैक्टोरियल यहाँ रह गया, तो ये इक्वल के इस तरफ है, तो ये 6 फैक्टोरियल भी सिंप्लीफाई हो गया। ठीक है, उधर से मैंने कॉमन लिया, वंस अगेन इसको तो बेटा नहीं खोला, लेकिन ये 6 को लिखा मैंने, 6 5 4 फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल 4 को ये नहीं खोला, इसको खोला n-4 n-5 n-6 फैक्टोरियल, और इसको भी n-5 n-6 फैक्टोरियल तक मैंने खोल दिया, और ये 5 को भी ब्रेकअप किया मैंने 5 और डॉट 4 फैक्टोरियल। अब एट दी एंड जो हमारे पास बच रहा है आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, तो वो बेटा बच रहा है ये 2 अपान 5। ठीक है, ओ यार ये तो बार बार गलती हो रही है यहाँ, ठीक है ना, 5 था इसका ना बेटा, ये 5 बच गया, और n-5 भी बच गया, इक्वल टू यहाँ बेटा 1 अपान 30 प्लस n फैक्टोरियल तो गया ना, यहाँ तो कुछ नहीं बचा, 1 अपान n-4 और n-5, और क्या बच गया जी, 4 तो गया, और इसका 30 बच गया। ओके, अब के यहाँ से हम एलसीएम ले लेते हैं, तो कितना आ जाएगा 30 और n-4 और n-5, तो ये बेटा इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, n-4 और n-5 और प्लस 30। ठीक है, 30 इधर, इन दो का एलसीएम लिया, तो ये 1 अपान 5 और n-5 ये रह गया। तो अब के ये बेटा n-5 से ये n-5 गया, और ये 5 1 दार 5 6 दार, तो ये रह गया 6, और ये सॉरी 2। अब ये 6 को इधर भेज देते, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ तो 6 2 12 हो गया, इक्वल टू इनको मल्टीप्लाई करें, इसको इससे तो ये हो जाएगा बेटा n² माइनस 5 4 फैक्टोरियल और माइनस 5 फैक्टोरियल माइनस 4 फैक्टोरियल माइनस 9 फैक्टोरियल एक साथ कर दिया, प्लस 20 प्लस 30। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, और 12 है, और ये 6 आ गया, और साथ ही आ गया n-4, सॉरी n-4 भी इधर आ गया, तो ये आ गया बेटा 12 n-48। अच्छा, 30 और 50 ये हो गया n² माइनस 9n प्लस 50। तो अब क्या बेटा, इसको साइन साइड पे ले रहा हूँ, तो 9n माइनस 12n और प्लस 50 और प्लस 48 उधर जाके प्लस और 12 जाके माइनस, तो ये बेटा 2 कम, ठीक है 50 है ना, तो 2 कम 100 हो गया 98, और ये 21 हो गया, तो n² माइनस बेटा ये हो गया 21n और प्लस 98 इक्वल टू 0। ये सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर बना के आपने वैल्यू ऑफ n निकालनी है, वो क्या है तो मैं यहाँ कर देता हूँ, ताकि ये समझाने वाली चीज़ थी, तो यहाँ पर आ जाते हैं। सिंपल क्वाड्रेटिक आ गई। अब के
क्या है, एन स्क्वायर माइनस 21n प्लस 98। तो 98 के बेटा फैक्टर बनाएंगे क्योंकि प्रोडक्ट 98 आ रही है, तो 14 और क्या है 14 7 था 98 होता है, तो एन स्क्वायर माइनस 14n माइनस 7n प्लस 98 इक्वल 0। तो n कॉमन लिया तो n माइनस 14 माइनस 7 कॉमन लिया तो n, ठीक है ना, बाहर माइनस कॉमन लिया तो अंदर साइन चेंज हो जाएगा 98। तो अब के फैक्टर बन गया आपके पास बेटा n माइनस 14 और n माइनस 7। हर फैक्टर को इक्वल 0 रखेंगे तो n की वैल्यू आ जाएगी 14 और दूसरी है बेटा n की वैल्यू। हाँ बेटा आंसर चेक करना, n माइनस 7 इक्वल 0 और n इक्वल टू 7। अगर कहीं आगे पीछे गानी है तो फिर इसको अभी से चेक कर लेते हैं कि n की वैल्यू 2 इसके अंदर पॉसिबल हो सकती हैं, कोफिशिएंट 14 और 7। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ तक था बेटा। ये आज 9 और 10 थोड़े इंपॉर्टेंट थे, तो पहले 1-2 मैंने 1 वाले किए, उसमें भी 3 पार्ट्स किए हैं, बाकी उसी कैटेगरी से आपने करने हैं। इसके अलावा ठीक है, आप नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू करते हैं। अगर कोई मसला हो तो फिर भी बेटा वो व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, तो आप व्हाट्सअप पे भी पूछ सकते हैं। हाँ बेटा, तो इसके अलावा फास्ट फिजिक्स के न्यूमेरिकल भी किए हैं नई बुक के, उसके भी तकरीबन 10-12 चैप्टर हो चुके हैं, और इसके अलावा सेकेंड ईयर मैथ का तो इससे ज़्यादा सोल्यूशन किया है, तो उसको भी जहाँ तक हो सके शेयर करें, इंशाल्लाह लोगों को फ़ायदा होगा। ठीक है, थैंक्स स्टूडेंट्स, ओके, अल्लाह हाफिज़, बेस्ट ऑफ लक।